जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। संगत जी, उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो गुरु जी महाराज के सत्संग को शेयर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मेरा नहीं है, एक आंटी जी का है जो मैं आपके सामने आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजा है। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। मेरे बच्चे को परिवार को बनाए रखने के लिए, संभालने के लिए शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हर एक संकट से बचाने के लिए शुक्राना। हर एक बुरी नज़र से बचाने के लिए शुक्राना। मुझे गुरुजी महाराज ने आँखें के सॉरी संगत जी, एक मिनट। आँखों के संकट से बचने के लिए शुक्राना। हर एक बुरी नज़र से बचाने के लिए शुक्राना। मुझे गुरुजी महाराज ने आँखों के संकट के बारे में कहा था और सत्संग सुनने को बोला भी था। सब सुन लिया और जल प्रसाद और चंदन टीका लगा रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी ठंडी बहुत है, अमृत वेले में बहुत मुश्किल होता है उठने के लिए, फिर भी आप कृपा कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। रात को अच्छी नींद देना गुरुजी महाराज, सो दैट मैं अमृत वेले में उठ सकूं। कृपा करना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी महाराज ने और एक मैसेज दिया, अब तेरे घर के दरवाजे पर अपनी कृपा की मेहर कर दी है। अब वहाँ से सिर्फ शांति, प्रेम और इज्जत ही मिलेगी। अब तेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम। और एक सत्संग नीम करोली बाबा महाराज ने भी भेजा था। अगले साल 2026 तेरे जीवन का सबसे अच्छा साल होगा। तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तू जो काम मुझे कह रही थी वह पूरा हो जाएगा। सीताराम लिख शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही कहते हुए मैं आज के सत्संग को विराम कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज और सारी संगत परिवार जी। आंटी जी को भी ब्लेस करना जो सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है संगत जी, जो आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है वो मैं आपके सामने सुनाऊंगी। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे गुरु महाराज मुझे क्षमा करना मेरी संगत परिवार। संगत जी, जैसे कि कल 25 तारीख थी, 25 दिसंबर, क्रिसमस भी था और गुरु नानक जी का भी दिन था। और एक दिन और था संगत जी, मुझे ध्यान नहीं, शायद तुलसी माता का कुछ था। किसी ने मुझे स्टेटस भेजा था ग्रुप में, तो वो मुझे याद नहीं, क्षमा करना। तो संगत जी, कल क्या था, कल जैसी मैं भजन सुनते सुनते मैं अपने ऑफिस पहुंची, तो ऑफिस में ऑफिस वालों ने बोला कि आप ना मतलब मैं यूनिफॉर्म पहन के ऊपर आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला आप यूनिफॉर्म मत पहनो, आप कैजुअल में रहो। तो संगत जी, कल मैं कैजुअल में रही और मैं जैसे अपने
मतलब पेंट्री के किचन में पहुंची तो वहां मेरी कुलीग ने ब्रेड पकोड़ा मंगा के रखा हुआ था। मैं लंच तो लेके गई थी संगत जी, लेकिन ब्रेड पकोड़ा मंगा के रखा हुआ था। तो मैंने चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा किया, खाया। उसके बाद फिर आधा, हमारी एक और मैम है, वो सेल्स में है, उन्होंने भी मुझे आधा और दे दिया, तो 1.5 ब्रेड पकोड़ा हो गया था संगत जी। पूरी दोपहर जो थी वो भूख नहीं लगी, और मतलब कोई भी क्लाइंट नहीं था, और मेरे को सरप्राइज गुरुजी ने ये दिया कि जल्दी छुट्टी करवा दी। वो मैंने घर में एक्चुअली बताया नहीं था, क्योंकि मैं जब गुरुजी के पास जाती हूँ ना संगत जी, मैं घर में किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि ये मना कर देते हैं कि नहीं मैं तो जाता ही हूँ, तो क्यों जाती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो जिसे बुलाना होता है गुरुजी खुद ही बुलाते हैं। तो संगत जी, एक तो कल मुझे ये गुरुजी की सब ब्लेसिंग मिली कि गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद, मतलब समोसा प्रसाद ही बोलूंगी उसको, क्योंकि कल गुरुजी ने बिगे, मतलब कहते हैं ना अनडिसाइडेड चीजें होती हैं, अनडिसाइडेड चीजें थी कि मैं वहां गई, और मैं घर से ना बासी रोटी खा के गई थी। क्या होता है, मैं कुछ कभी कभी ऐसा करती हूँ कि रात की रोटी जो होती है वो लंच में ले जाती हूँ। कहते हैं बासी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो मैं बासी रोटी वो नाश्ते में भी करके गई, लेके भी गई। पर गुरुजी को पता है कि उनके बच्चे भाई एक टाइम बासी खा लेंगे ठीक है, 2 टाइम थोड़ा ना खाएंगे। और गुरुजी की प्लानिंग क्या होती है संगत जी, वो हम में से कोई नहीं जान सकता। मैं अपना लंच लेके गई थी, तो मैं लोबिया बना के ले गई थी। जब मैंने ब्रेड पकोड़ा खाया, तो उसके बाद ऑफिस में कुलिक बोली कि मतलब लंच के लिए चले। मैंने बोला नहीं, लंच तो अभी थोड़ा हैवी हो रहा है, क्योंकि ब्रेड पकोड़ा खाया है, हैवी हो रहा है, अभी नहीं, बाद में। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये पता चला कि जल्दी छुट्टी होगी, मैं इतनी खुश हो गई। फिर मैंने बोला आज तो मैं अपनी मदर इन लॉ से मिल के आऊंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी मुझे वहां जाने नहीं देते, क्योंकि वहां बहुत अभी नेगेटिव एनर्जी है। हालांकि गुरुजी वहां पे साक्षात विराजमान हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां सुधरना बाकी हैं। तो इसलिए गुरुजी मुझे वहां जाने नहीं देते। नहीं तो मैं हर महीने, हफ्ते में 2-3 बार अपनी सास से मिलने जाती थी। अब काफी टाइम हो गया मैं मिलने नहीं जा पा रही हूँ। मैंने बोला गुरुजी आप ही को लेके जाना है। और संगत जी, क्या होता है कि जैसे मैं अपने माइंड में प्लान बनाने लगती हूँ कि हाँ जल्दी छुट्टी हो गई तो वहां से मिल के आऊंगी, और वहां जाती हूँ तो मेरे को सूट में ही जाना होता है। तो मेरे पास ना लॉन्ग जैकेट थी, तो मैंने बोला लॉन्ग जैकेट है और मैंने शॉल भी ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलूँ। मेरी प्लानिंग तो सास से मिलने की थी, लेकिन सडनली गुरुजी ने एक संगत जी एक भजन फ्लैश किया कि ये साल का मतलब खत्म होता हुआ टाइम है, दिन है, और इस साल से खत्म होने से पहले तू बड़े मंदिर आ जा। कि जैसे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के लिए वो भजन जो है वो बुलावे के तौर में भेजा था। और वो भजन जब वो पूरा मैंने सुन लिया संगत जी, उसके बाद मंत्र जाप, और गुरुजी जैसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ जा, सडनली मेरा माइंड एकदम चेंज हुआ। गुरुजी ने थॉट डाला कि पुत्र हूं बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, मेरे को मतलब मेरे दिमाग में भी ये नहीं था कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी ने, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही बुलाते हैं। कहते हैं ना कि बगैर बुलाए कोई नहीं जा सकता गुरु जी के पास। तो मैं गुरु जी ने एकदम से मेरे माइंड में थॉट डाला, वहीं से मैंने राइड बुक करी संगत जी। 4 बजे छुट्टी होनी थी, 4 बजे मैंने पहले हस्बैंड अंकल को कॉल किया, क्योंकि वो कहते हैं कि तू बड़े मंदिर जाती है, मुझे बताती नहीं है। तो फिर मैंने उनसे झूठ बोला। संगत जी, कुछ झूठ अच्छे के लिए होते हैं जिसमें गुरु जी हमारा साथ देते हैं, और गुरु जी को पता है अगर उनकी संगत, उनके बेटियां कुछ झूठ बोल रही हैं तो वो कुछ गलत काम नहीं कर रही हैं। मैंने बहुत झूठ बोले बड़े मंदिर जाने के लिए अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो मुझे जाने ही नहीं देते थे। पहले तो वो कनेक्ट नहीं थे, और जब वो कनेक्ट हुए तब वो जाने नहीं देते। तो मैं गुरुजी से खुद ही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप खुद ही बुलाओ। तो संगत जी कल गुरुजी ने अपने आप ही देखिए मेरे को सरप्राइज दिया कि जल्दी छुट्टी करवा दी। और और संगत जी मैंने वहां पर लंच भी नहीं किया, सबने लंच कर लिया, मैंने लंच नहीं किया, क्योंकि गुरुजी की ने जो ब्लेसिंग थी वो बड़े मंदिर से मुझे देनी थी, लंगर प्रसाद खिला के। मैंने मैंने ऐसे सोचा कि मेरी क्लिक ने बोला कि हमने तो लंच कर लिया, तूने लंच नहीं किया। मैंने नहीं, मैंने लंच, मैंने मुझे भूख ही नहीं लगी, वो हैवी हैवी लग रहे। फिर जब उनको पता लगा मैं बड़े मंदिर जा रही, तो मैंने बोला मैं तो बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा हाँ वहां तो लंगर मिलेगा। तो कहते, सबने बोला ठीक है, तू तो वहीं जाके फिर लंगर प्रसाद खाइयो। मैंने बोला हाँ। फिर मैं गुरुजी को शुक्राना करने लगी। उससे मतलब छुट्टी होने से कुछ घंटे पहले संगत जी, मेरी मैनेजर के बेटे का क्रिसमस का स्कूल में फंक्शन था, जो कि हम मेरे ऑफिस के जस्ट 2 कदम की दूरी पे था। तो मैनेजर ने बोला कि मेरे साथ चलो। हम 2-3 जनों को बोला कि साथ में चलो, वहां पे थोड़ा बच्चों का मोटिवेशन भी हो जाएगा। उसका उसने स्टॉल लगा रखा है क्रिसमस, उसका क्रिसमस के फंक्शन हुए हैं वहां पे, तो थोड़ा उसको अवार्ड वगैरह मिलेगा, तो तू साथ चल दो।
तो संगत जी हम 2-3 जने साथ में गए और साथ में मतलब साथ में निकले और जाते-जाते संगत जी एक जगह मेरा पैर इतनी बुरी तरह अड़ा मेरा पैर और मैं सडनली नीचे गिर गई। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं कि वो जो मैं गिरी थी उसमें गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा छोटे में। लेकिन अब जो गिरी संगत जी, अब मैनेजर भी थी, सेल मैनेजर भी थी और रिसेप्शनिस्ट भी थी और हमारा एक पेडिक्योर वाला भैया था, वो भी था। उनके सामने मैं इतनी बुरी तरह गिरी हूँ संगत जी, सिर्फ एक छोटी-सी मतलब लेफ्ट साइड में मुझे छोटा-सा सिर्फ हथेली में सिर्फ छिला है और मेरे घुटने में इतनी जोर से लगी संगत जी, इतनी बुरी तरह गिरी ना मैं कि मेरी पैंट फट गई थी घुटने से, थोड़ी-सी पैंट फट गई। इससे पहले भी मैं गिरी, मेरी पैंट नहीं फटी और मुझे चोट लगी थी क्योंकि वो संकट था और कल जो गिरी, वो गिरना नहीं था, वो गुरुजी की प्लानिंग थी। गुरुजी की प्लानिंग के तहत मैं गिरी थी और मुझे सिर्फ छोटी-सी एक मतलब चुन्ना सा एक चोट लगी थी हल्की-सी और मेरे घुटना जहाँ मेरी पैंट फटी थी संगत जी, वहाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे पैर में दर्द, ना कुछ, पैंट गंदी हो गई थी और सब मुझे देख रहे क्योंकि मैं गिरी ऐसी पोज़ीशन में थी, अटकी, गिरी और मतलब जैसे किसी ने होल्ड करके मुझे गिराया हो और उनके सामने गिरी तो उनको लगा बहुत तेज़ लग गई, सब शॉक हो गए। फिर सब हँसने लग गए, मज़ाक उड़ाने लग गए कि क्या सविता जी आप गिर गए कि 42 मतलब 41 में आप वापस में 16 में आ रहे हैं, ऐसे मतलब हँसी मज़ाक करते रहते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि तू अपने आप को मेंटेन करके रखा कर, सुंदर सी बन के रहा कर, जल्ली बन के मत रहा कर। तो संगत जी क्या फिर जब मैं खड़ी हुई उसके बाद हम ऑफिस आ गए। ऑफिस से जब राइड बुक करी, सीधा बड़े मंदिर और बड़े मंदिर जब मैं उतरने वाली थी उससे पहले मुझे बहुत तेज की वॉशरूम आया था संगत जी। मतलब उस टाइम तो पता नहीं लगा लेकिन उतरने के बाद मुझे ऐसा लगा वॉशरूम में जाऊं। लेकिन संगत जी उस तरफ का रास्ता जो था जहाँ जो जोड़ा घर है 7 नंबर, वहां से न जाने नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ से जहां से बैक साइड है पार्किंग के, वहां से जाने दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से शायद अंदर होगा रास्ता, मैं वॉशरूम हो आऊंगी। संगत जी पूरे मतलब कल रश भी बहुत ज्यादा थी, बड़े दिन की वजह से रश बहुत ज्यादा था। लेकिन गुरु महाराज जी ने शायद मेरा कोई कष्ट कटवाना होगा, मेरे बैठे बैठे मेरे पेन पेन होने लग गया वॉशरूम का। पर मैंने बोला गुरु जी आप ही देखिए। बड़े मंदिर में बैठे, शांति से दर्शन किए। अंदर जिन सेवादार ने बोला जिसे लंगर करना है वो लंगर कर लो, जिसे अंदर बैठना है दरबार में वो दरबार में बैठ जाए। संगत जी मैं दरबार में बैठने के लिए बैठी रही। फिर मैं अंदर गई, 5 से 7 मिनट बाद हमें अंदर बैठा दिया था। अंदर बैठ के, हाँ संगत जी, मैं एक चीज तो बताना भूल गई कि मेरे पास बड़े मंदिर जाने से पहले एक मैसेज आया था कि तेरी सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तेरी अ, जो मुश्किल भरी लाइफ है उसे मैंने ही ठीक करना है। हैप्पी तेरी हैप्पी एंडिंग मैंने ही करनी है। मैं ही तेरा हीरो हूँ। ऐसे करके कुछ मैसेज था, मैंने अभी भी पढ़ा था और मैं स्क्रीनशॉट करके रख लेती हूँ। मैंने अभी भी पढ़ा और मैं भूल गई। उसमें था कि मैं ही तेरा हीरो हूँ, तेरी हैप्पी एंडिंग मैंने ही करनी है और तेरे जीवन में जो खालीपन है उसे खुशियों से मैंने ही भरना है। जा ऐश कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी इतने पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं, इतने पॉजिटिव। गुरु जी कह रहे हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, तू फिक्र मत किया कर, मैं हर पल तेरा नाल हूँ, हर पल तेरे अंग संग हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तेरी किस्मत अब स्पीड ले चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है। अब जो होगा ना वो चमत्कार होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं बताऊं इतने पॉजिटिव और इतने डिवाइन मैसेज भेजते हैं गुरु जी, लेकिन मैं ना आधे मैसेज भूल जाती हूँ। और मेरी आदत है भूलने की, कभी कुछ रख के भूल गई। जैसे बड़े मंदिर जाने के चाह में, एक्साइटेड में मैं आईपॉड भूल गई अपना, जो ब्लूटूथ होता है कान पे, जो सारे दिन मैं अपना सिमरन गुरु जी कराते हैं, वो भूल गई। मतलब कुछ ना कुछ भूलती रहती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं तेरे मन में ना अब बहुत शांति है, बहुत शांति का वास हो गया है, बहुत धैर्य है, तो तू टेंशन मत ले।
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी आज ना मैं लेट उठी, मैं उठ तो गई थी 6 बजे, फिर मैंने बोला नहीं मुझे थोड़ा सोना है। और जब मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी ना संगत जी, दरबार में, मुझे नहीं पता, कहते हैं ना कि मंदिर में सोना नहीं चाहिए, बड़े मंदिर में या किसी भी मंदिर में सोना नहीं चाहिए। कल मुझे नहीं पता मेरी कैसे 2 सेकंड भी नहीं हुआ, 2 सेकंड के लिए एकदम मैंने आंख झपकी, और मैं जैसे आंख नींद में मैंने बोला पापा, पापा, ये बोला, एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैंने बोला मैंने पापा बोला, ऐसे करके। हम गुरु जी को कहते हैं ना गुरुपा, गुरुपा। और जब मैंने आपको बताया ना बड़े मंदिर आने से पहले मेरे पास ये मैसेज आया कि तेरी हैप्पी जो लाइफ का जो हैप्पी एंडिंग का हीरो मैं ही हूँ, तेरी लाइफ का हीरो मैं ही हूँ, मैंने ही तेरी हैप्पी एंडिंग करनी है। तो संगत जी जब मैं बड़े मंदिर में एंट्री की थी, तो एक गुरबानी चल रही थी कि कसम तेरे नु अपने, एक गुरबानी शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, कसम तेरे मतलब ये वाला गुरबानी चल रही थी। तो मैंने बोला गुरुपा आप तो मेरे हीरो हो, आपने मुझे पहले ही बता दिया। और जब वो गुरबानी सुनी तो मेरा तो मन और खुश हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी इतनी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने आज मुझे मतलब लेट उठाया, मैं उठ ही नहीं रही थी, गुरु जी ने मुझे सोने दिया। और आज मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी, मतलब नींद में मैंने बोला गुरु जी मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, बहुत दिन से रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे रेस्ट भी कराया। सडनली मेरे जो पर्सनल में काम करती हूँ आंटी जी का कॉल आया मेरे पास 7:40 पे। उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। और मैंने अपनी मैनेजर को मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि कल जब मैं गिरी थी तो मेरे पैर में बहुत दर्द है, पैर मोड़ा नहीं जा रहा, मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा। संगत जी ये सब प्लानिंग ना गुरुजी की थी। गुरुजी ने आज मुझे आराम से घर में रेस्ट कराना था, आराम से उठाना था। और कल जो गिरी वो गुरुजी की प्लानिंग थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई चोट नहीं लगी, कोई कहीं कोई दर्द नहीं है, वो जरा सा छिला बस। कोई मेरा घुटना मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने बिल्कुल मेरे को स्वस्थ रखा हुआ, घर में सभी स्वस्थ हैं। गुरु जी की इतनी असीम कृपा है संगत जी, ये गुरु जी की प्लानिंग थी उनके सामने मुझे गिराना, ताकि उनको खुद पता चले कि हाँ कल तो बहुत तेज की गिरी थी। तो क्योंकि ऑफिस आने के बाद सबने मुझसे पूछा, जो जो साथ में गया था, कि आपको बहुत पेन हो रहा होगा। मैंने नहीं अभी नहीं हो रहा है। तो उनको उनको ये लगा कि तुरंत जब चोट लगती है तब तो पेन पता नहीं लगता, लेकिन नेक्स्ट डे पता लगता है। और संगत जी एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि विंटर भी है, तो सर्दियों की चोट थोड़ी गुम चोट जैसी होती, बाद में पेन दर्द होता है। तो गुरुजी ने ये सब, गुरुजी की प्लानिंग थी संगत जी। आज जो मेरे को रेस्ट कराया गुरुजी ने, ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी। गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी। जो मैं गिरी वो भी गुरुजी की प्लानिंग थी। संगत जी गुरुजी कहते हैं अब सारी चीजें तेरे हक में होंगी। और संगत जी एक मैसेज और था कि मुझे मेरे फ्रेंड की थ्रू पता लगा कि कोई मेरे लिए ना साजिश प्लानिंग कर रहा है। गुरुजी का भी मैसेज आया मेरे पास। ये मुझे बात कल पता लगी थी, लेकिन गुरुजी का मैसेज मेरे पास आज आया कि जो भी तेरे लिए तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसकी मैंने योजना विफल कर दी है। जब तक तेरा गुरु तेरे साथ है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बड़े मंदिर में ये गाना चल रहा था जब मैं लंगर में गई थी, जिसका साहिब डाटा होए उसे मार सके ना कोई। जब मैं गुरुजी से बोल रही ना, मैं मंदिर में मतलब बात कर रही थी गुरुजी से, जैसे मैं झपकी लगने से पहले, गुरुजी आज मैं गिर गई, मेरे हाथ में लग गई, लेकिन आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मन ही मन गुरुजी के स्वरूप को देख के बात कर रही हूँ। तो जैसे ही लंगर हॉल में गई ना संगत जी, तो तब ये भजन चला, ये वाणी चली, जिसका साहिब डाटा होए उसे मार सके ना कोई। तो जिनका हमारा साहिब डाटा हमारे गुरुजी महाराज हैं, तो कोई हमें कुछ भी नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं तेरे को, तेरे अंग संग की जो है वो अदृश्य शक्ति है, और ये महाशिव की शक्ति है। कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भी कोई आएगा पहले मुझसे टकराएगा, और मैं कभी भी तेरे तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, जब से गुरुजी ने कनेक्ट किया है, गुरुजी ने कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। और जो भी मेरी लाइफ में चीजें हुई वो मेरे बुरे कर्म थे, जो मुझे काटना जरूरी थे। वो गुरुजी ने, अब उन चीजों के बारे में जब हम गुरुजी से कनेक्ट हैं, तो अब हमें पता लगता है कि वो तो हमारे कर्म थे, जो हमने भुगते, जो लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, जो भी कुछ था। मैं किसी के लिए बुराई नहीं करी, लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरु जी ने इतना इतना ब्लेस कर रहे हैं ना, गुरु जी कहते हैं कि तेनू मैं इतना देवांगा
कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी, थकेगी नहीं, सॉरी माफ करना, शुक्राना करते करते थकेगी नहीं, तेरे को मैं इतना दूंगा, जो जो तेरे नसीब में है वो तो तुझे मिलेगा, और जो नहीं है वो भी तुझे मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना। गुरु महाराज जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो अपनी प्लानिंग के, मतलब आपकी प्लानिंग गुरु जी कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता आप अपने बच्चों को कैसे ब्लेस कर रहे हो, कैसे संकटों से बचा रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मुझे इतना इतनी जल्दी जल्दी, और संगत जी जब भी बड़ी मंदिर बुलाते हैं ना, ऐसे मन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, और गुरु जी तो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं संगत जी। गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हो, ऐसी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना ज्योति आंटी को और हमारी सारी संगत फैमिली को ऐसे ही आप ब्लेस करना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी।